ये जी हमारी मिट्टी की हांडी आ गई है। मैंने मिट्टी की हांडी में खाना बनाना है। इस पे मैं सालन बनाया करूँगी। इसके बाद मुझे मिट्टी की हांडी का शौक़ आया है। अच्छी खासी वज़नी है ये। रुबीना रोटियां बना रही। रुबीना ये रोटियां जो हैं इनके पीछे कौन सी रॉकेट साइंस है? गैस नहीं आ रही। गैस से टेढ़े मेढ़े होने का क्या ताल्लुक है? उसमें क्या अमल दरामद है? गैस कोई बात नहीं, तोड़ के मुंह में डालनी है, टेढ़ी ही सही। तो फिर भी प्यारी होनी चाहिए ना रोटी। ये देखो गैस नहीं आ रही, देखो क्या खूबसूरत रोटी है, क्या खूबसूरत है माशाल्लाह। किसी कंट्री का नक्शा इससे मिलता हो तो मुझे बता दे, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा अभी। इस तरह रोटी को ना इस तरह बेलती है। ये मोटी है फुल, बस इसको उठा के ना 2-3 थप्पड़ मार के ना फिर इस तरह डाल देगी तवे पे। ज़्यादा कष्ट नहीं करेगी रुबीना इसको पतला करने का। और इधर देखिए, एक चीज़ जो मैंने हमेशा से सीखी और अपनी ज़िंदगी में आदत बनाकर शामिल कर ली, वो ये कि नेक नियति से रिश्ते जोड़े और निभाए जाएं। कभी परवाह नहीं की कि मोहब्बत के बदले तल्ख लहजा मिल रहा है या बेहिसाब तकलीफ़ें। जो मिला बस ले लिया। जुल्म करने वाला अपनी आदत से मजबूर हो भी तो भी एक तरफा दुख देकर एक रोज़ थक ही जाएगा। जिन लोगों पे मोहब्बत असर नहीं करती वो अपने अंदर पलने वाले हसद और नफ़रत से ही टूट फूट जाते हैं, और जो लोग मोहब्बतें बांटते हैं वो कभी नहीं बिखरते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो एक लंबे गैप के बाद आज व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, और ये व्लॉग मेरा एक दिन का नहीं है बल्कि 2 या 3 दिन का शूट किया हुआ है। अब ठीक से याद भी नहीं है क्योंकि कुछ क्लिप्स जो है वो पुराने भी हैं इसमें। और मैंने जी बड़ी खुश होकर अपने लिए बेडशीट ली हैं 2, जिनमें से आज मैं पहली वाली बिछा रही थी और इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आपको कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और सेकंड वाली भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जल्दी दिखाऊंगी आप लोगों को कि वो कैसी ली है। मैंने इस बार थोड़े से कलर चेंज लिए हैं। मैं बहुत टाइम से मस्टर्ड कलर में भी बेडशीट लेना चाह रही थी और फाइनली इस बार मैं कामयाब हो चुकी हूँ और मैंने ले ली है। नबीहा को शौक़ लगा हुआ है मुझसे ना अपनी 2 पोनियाँ बनवाने का, और इस तरह से ऊपर से कह रही है बनाओ। अब मुझे हेयर स्टाइल बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो चेक करें मैंने कितना खौफनाक बनाया है। जिगजैग ही बना दिया मैंने उसको। प्यारा बना है। चलो नबीहा ने इसको पास कर दिया ना, इसलिए अब हम इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। ये वाली मैंने इस स्टाइल से बना दी है तो ये सही बन गई है, और इसको मैं जो है ना वो खजूरी चुटिया बोलते क्या, उस स्टाइल से बनाने की कोशिश कर रही थी। तो इसका ये वाला स्टाइल बन गया है। मतलब ये ठीक नहीं बनी है, ये बिल्कुल ठीक बन गई है। इस वाली को भी ना अब ऐसा ही बना देती हूँ। और मांग देखिए जो मैंने निकाली है। मुझे हेयर स्टाइल बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, और नबीहा हर दूसरे दिन मुझे ये टास्क दे के बैठ जाती है, खाला ये वाला स्टाइल बना दो, खाला वो स्टाइल बना दो। और इसको ये वाली चुटिया बनाने का शौक़ इसलिए चढ़ा हुआ है, ये इसके देखिए नेक पर, इसको इस तरह से एलर्जी है पूरे सर में। मेडिसिन भी दे रहे हैं इसको, लगा भी रहे हैं इसको, लेकिन फिर भी तो अब ये इसने इस तरह के बाल बनवाए हैं ताकि इस जगह को हवा लगती रहे। 2 पोनियों वाली बकरी बनने का शौक़ इसको इसकी वजह से लगा हुआ है। यहाँ पर जी मैं अपने लिए चिकन बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने प्याज कट कर लिया है, लहसुन कट कर लिया है, अदरक भी मैं कट करके डालूँगी, उसको मैं पीस के नहीं डालती हूँ, मुझे वो साबुत जो होता है ना अदरक वो अच्छा लगता है। इसमें मैं टमाटर नहीं डालूँगी, थोड़ा सा दही ऐड कर लूँगी इसमें, और ये मेरी 2 दिन के लिए तकरीबन सालन तैयार हो जाएगा। तो ये है कि मैं अपने लिए इसी तरह का सालन बनाती हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपको अपनी हांडी भी दिखा रही हूँ। देखिए मेरी हांडी, इस हांडी में मैं बनाऊँगी, बहुत मज़े का बनता है। इससे पहले मैंने उसमें तुरई बनाई थी, तो देखने तुरई के निशान जो है ना इसमें नज़र आ रहे हैं। तो मेरा सालन जो है वो अलग होता है, यानी कि उसमें टमाटर नहीं होते हैं, लहसुन अदरक ज़्यादा मैं यूज़ कर रही हूँ और प्याज यूज़ करती हूँ बस। दही भी कभी यूज़ करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, बाकी वैसे ही बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैं हल्दी डालूँगी, थोड़ी सी जो है इसमें लाल मिर्च डालूँगी और बस ज़ीरा। इसके अलावा ज़्यादा गर्म मसाले भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए, मिर्च थोड़ी सी डाली है, हल्दी ज़रा ज़्यादा डाल दी है। अब इसमें ये ज़ीरा जाएगा और बस अब इसके पीछे मैं आग लगा के इसको बंद करके रख दूँगी। लास्ट में थोड़ा सा दही इसमें ऐड करके इसको भून लूँगी और फिर थोड़ी सी ग्रेवी कर लूँगी। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ करती हूँ, उसकी रीज़न ये है कि फिर मेरी किडनी में इन्फेक्शन है, मुझे प्रॉब्लम करता है। हल्दी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे किसी ने कहा कि हल्दी इन्फेक्शन के लिए अच्छी है। मेरी हांडी रुबीना ने उतार दी, इसमें मैं अदरक ऐड कर दूँ, उसके बाद फिर इसको रुबीना चूल्हे पे रख देगी। और ये मेरी हांडी का ढक्कन है।
देखें ढक्कन भी कितना प्यारा है इसका। ये कावा भी दिखाओ। और यहाँ पे कावा बनने लगा है मेरे लिए, रुबीना के लिए, और यहाँ पर दूध बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। ये देखें जी, मेरी हांडी तैयार होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा कावा पड़ा हुआ है जो कि ठंडा हो गया हुआ है और मैं इसको पी ही नहीं रही हूँ। इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, इसको इतना अच्छे से भूनूंगी ना कि बस फिर इसके टेस्ट का पता नहीं चलता कि इसमें टमाटर नहीं है, इसमें दूसरे स्पाइसेस नहीं है, ये खाली नमक मिर्च में बना हुआ, पता ही नहीं चलता है इसका ना। और वैसे भी भूख लगी हो ना तो मेरी अम्मी के बकौल फिर हर चीज़ अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ चावल बाकी घर वालों के लिए। इसको उठाने का तरीका देखना मेरा, ये हाय हाय उठ जा। ठीक है, मैंने चिकन डाल के रख दिए, इसको टमाटर शमाटर सब डाल के रख दिए। अब बस मैं चिकन वाले चावल बना दूँगी इनके लिए और इसे हम भून लूँगी। अब हरा धनिया मेरे पास है नहीं, वरना इस पर नहीं, खैर मुझे हरा धनिया भी अलाउ नहीं है, अगर होता भी तो मैं नहीं डाल पाती इसको, और वो वैसे भी घर में मुका हुआ है। हाँ हरी मिर्चें मुझे अच्छी लगती हैं पर वो भी नहीं है इस वक्त घर में। अच्छा, मैं ऑयल भी दूसरा यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ये वाला जो है ना जैतून का ऑयल ये यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने मंगवाया था यहाँ कोल्लू से। इतना अच्छा टेस्ट तो नहीं है, कह तो रहा था कि प्योर है, लेकिन ये मुझे प्योर नहीं लगता ना। लेकिन चलें ठीक है, गुजारा हो रहा है इससे। पहले मैंने स्टोर से भी ला कर देखा था, लेकिन उसका भी मुझे टेस्ट कुछ ठीक समझ में नहीं आया था। हमारे घर ना पहले आया करता था सऊदीया से ना, उसका टेस्ट बहुत मज़े का हुआ करता था। ये वाला पता नहीं मुझे क्यों कड़वा कड़वा टाइप का लगता है। अब ये नहीं मुझे पता कि जैतून होता ही कड़वा है, लेकिन जो हमारे घर पहले आता था ना उसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती थी ना। तो अब मेरे कज़न जो है वो पाकिस्तान में है, मतलब पहले वो सऊदीया में होते थे ना तो वो ला दिया करते थे, बट अब वो पाकिस्तान में है तो अब ला कर देने वाला नहीं है, वरना मैं अभी भी उन्हीं से मंगवा लिया करती। चलें जी, मेरी हांडी तैयार हो चुकी हुई है, इसको करते हैं बंद। ये देखें बेचारी ना ऐसे साइड से जल लग जाती है। अच्छा, ये बहुत देर तक ना चूल्हा बंद करने के बाद भी ना इसी तरह उबलती रहेगी। इसमें बस थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, बस इतू सा, क्योंकि ये ना अब बड़ी देर तक ना ऐसे ही उबलता रहेगा चूल्हा बंद करने के बाद भी। तो इसमें ना इस तरह करके डाल दूँगी और फिर इसका मैं ढक्कन बंद कर दूँगी। और मज़ीद मैं चूल्हा नहीं जलाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने जलाया तो फिर ये जो पानी मैंने अब ऐड किया है ना ये भी ड्राई हो जाएगा। पबजी लवर अटेंडेंस लगाएं, पबजी लवर्स। ये देख लें बच्चा पबजी खेल रहा है। आवाज़ बंद करो इसकी, ऐसे लगता है जैसे मैं बॉर्डर पे बैठी हुई हूँ, ऐसे गोलियों बारूदों की आवाज़ें आ रही होती हैं ना। और इसको देखें अपने लिए बादाम छील रही है, दिमाग तेज़ कर रही है नबीहा, 2 पोनियाँ करके ना दिमाग तेज़ कर रही है अपना। और मैं यहाँ पे छली खाने लगी हूँ, किचन से आकर मुझे छली मिल गई है और अब मैं ये खाऊंगी, बड़े मज़े की लगती है। कोयलों वाली ज़्यादा मुझे मज़े की लगती है। एक वो आता है ना जो उसमें नमक में उसको जो है ना वो बनाते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा नहीं अच्छी लगती क्योंकि उसमें नमक बहुत तेज़ हो जाता है, और ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो जिसने खानी है आ जाए। ये जी मेरी और रुबीना की चोकर की रोटी आ गई, हम दोनों चोकर की रोटी खाते हैं। और ये सलाद बनाई है रुबीना के, खीरों का साइज़ देखें, मतलब उसकी रोटी सिर्फ मोटी नहीं होती है, खीरे भी कटिंग में देख लें आप कितने प्यारे कट किए हुए हैं। बदतमीज, बाज आ जाओ बदतमीज। बिनियामीन की गाड़ी आई है और बिनियामीन क्या कर रहा है उसको मुझे दिखा रहा है कि कैसे चल रही है। बिनियामीन ये गाड़ी किसकी है? मेरी। बहुत प्यारी गाड़ी है बिनियामीन की। तो बिनियामीन के हाथ ना रिमोट कंट्रोल लग गया है, बंदर के हाथ माचिस लग जाती है ना, बिनियामीन के हाथ रिमोट कंट्रोल लग गया है। और ये देखें जी, हमारे घर के बाहर लाइट्स भी लग गई हैं, रबीउल अव्वल का मंथ स्टार्ट हो गया है, और जो लगा कर गया है ना उसने ठीक से नहीं लगाई हैं, मतलब बस यहाँ तक लगाई हैं, उसके आगे जो है ना वो थोड़ी ऊपर करके है, तो वो नज़र ही नहीं आ रही है। इंशाल्लाह इसका कल बाहर से भी व्यू दिखाऊंगी कि कैसी लग रही हैं। अभी यहीं से आप लोग देख लें, और बस मैं भी अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगी कि डेली ही व्लॉग पोस्ट कर सकूँ, बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को बड़े बड़े लाइक देना तो भाई बनता है आप लोगों का। तो इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।